आज की क्लास है अपनी डिज़ाइन मेन्यू इन एम एस वर्ड। ठीक है, डिज़ाइन मेन्यू बेसिकली ख़ास इम्पोर्टेंस तो है ही है इसकी, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं यहाँ पर जो आप ऑलरेडी होम और इंसर्ट में यूज़ करके आए हो। ठीक है, हम पहले उन्हीं फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे लास्ट में आप अगर आओगे तो पेज बॉर्डर है, ये हमने पहले होम के अंदर भी किया है और टेबल के ऊपर भी किया था। फिर आता है पेज कलर। पेज कलर हमने बेसिकली यूज़ नहीं किया है, हम सिर्फ टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर या हाईलाइट कलर यूज़ करके आए हैं। अब ये पेज कलर का मतलब क्या होगा, ये आपके पूरे पेज में कलर फिल करेगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और फिर आता है वाटर मार्क का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। जैसे आपने अमूमन अकेडमी नोट्स के अंदर बैकग्राउंड में देखा होगा, अकेडमी का नाम लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, टाइटल में। तो करेंसी के अंदर हमारे जैसे सारे वाटरमार्क ही होते हैं, तो ऐसी चीज़ आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में डालनी है तो वहाँ वाटरमार्क का यूज़ होगा। कुछ डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं आपको वाटरमार्क, अगर आप अपनी तरफ से डालना चाहो तो कस्टम वाटरमार्क में आ जाओ। नो वाटरमार्क मतलब हमें नहीं वाटरमार्क डालना। पिक्चर वाटरमार्क, अगर कोई पिक्चर एज ए वाटरमार्क यूज़ करनी है तो वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है एज ए वाटरमार्क तो टेक्स्ट वाटरमार्क लेके टेक्स्ट के अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर दो। और कोशिश करना कि ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट ना हो। ठीक है, हॉरिजेंटल या डायगनल। अब टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसको डायगनल ही रखना पड़ेगा हमें, हॉरिजेंटल तो वो आ नहीं पाएगा क्योंकि पेज की विड्थ से ज़्यादा टेक्स्ट अगर लेंथ होगी तो नहीं आ पाएगा। और यहाँ हम साइज़ अपना 36 पॉइंट से स्टार्ट होता है या फिर ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट ज़्यादा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हॉरिजेंटल और डायगनल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग उसका साइज़ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से मैक्सिमम बढ़ा सकते हो। ठीक है, कम ऑटोमेटिकली अपना जो बनेगा वही रहेगा। और रही बात कलर की, तो अगर कलर प्रिंटिंग है तो वहाँ आप अपना कलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है तो वहीं से रिमूव वाटरमार्क। अगर पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करते हो आप तो सिमिलर अपना पिक्चर कोई भी जो आप अपने वाटरमार्क के लिए यूज़ करना चाहते हो उसको अपना सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जितना पिक्चर का एरिया होगा उस एरिया में वो आपकी फिर पेज कलर यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर पेज कलर मत डालना क्योंकि वो फिर अलग से उस पिक्चर को दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थीम्स पे। अब थीम्स पे जाने से पहले एक फंक्शन और भी आपके लिए पैराग्राफ स्पेसिंग का। ये पैराग्राफ स्पेसिंग कुछ सिमिलर है आपका, जैसे होम में एक फंक्शन था लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, यहाँ आपको बेसिकली पॉइंट दे रखे हैं, इतने पॉइंट आप सेलेक्टेड एरिया के अंदर स्पेस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, दो पैराग्राफ के बिटवीन जो स्पेस है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इन पॉइंट्स। और डिज़ाइन में अगर आप आते हो तो यहाँ क्या है चेंजेस, पहला तो ये है कि आपको कोई एरिया सेलेक्ट नहीं करना है, या जो आप सेलेक्ट करके अगर यहाँ आते हो टेक्स्ट तो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता है। ठीक है, अभी अगर मान लो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और पैराग्राफ स्पेसिंग पे जा रहे हैं, नो पैराग्राफ स्पेस हमने अभी क्लिक नहीं किया है, जस्ट माउस लेके गए पॉइंट, तो ये देखो ऑटोमेटिक पूरे डॉक्यूमेंट का स्पेस रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलेक्ट करके अगर जाएंगे तो ये उतने ही एरिया का स्पेस रिमूव करेगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और ना यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है कि इतने पॉइंट कम या इतने पॉइंट आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करता है। अब आ जाओ थीम्स पे। थीम्स को यूज़ करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पेज का कलर, कोई भी एक पेज कलर डाल दो, हम वाटरमार्क को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि पूरे पेज के अंदर कलर आ सके। दूसरा, आप अपने टेक्स्ट को कोई फ़ॉन्ट कलर दे दो। ठीक है, और तीसरा आप कोई अगर स्टाइल देना चाहते हो फ़ॉन्ट को,
तो वो आप होम में जाके यहाँ से अपना कोई भी अदर फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर लेना टेक्स्ट को। ठीक है, ये 3 चीज़ें पहले आपको अप्लाई करने हैं। अब थीम्स होता क्या है कि प्री डिफाइंड कोई स्टाइल है आपके पास, और वो आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 1 क्लिक में। ठीक है, अब ये जो 3 चीज़ें हमने अप्लाई की हैं, यही 3 चीज़ें आपको एक साथ दे रखी हैं ऑलरेडी डिज़ाइन करके। ठीक है, अभी तो हमने तीनों चीज़ें अपनी चॉइस से अप्लाई की हैं। अगर आप कहीं चाहो कि भाई मैं तो एक थीम यूज़ कर लूँ, उस थीम के अंदर जैसा स्टाइल होगा वो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो थीम का इफ़ेक्ट भी आपको एक्चुअल में तभी मिलता है जब आपने कुछ कलर्स अप्लाई कर रखे हों, कुछ चेंजेस अप्लाई कर रखे हों। उनमें से आपका बैकग्राउंड, एक तो पेज का कलर और दूसरा फ़ॉन्ट का कलर। ठीक है, ये 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है थीम का इफ़ेक्ट देखने के लिए। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे तो आप थीम का इफ़ेक्ट ना के बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आप यहाँ आओ, सबसे पहले थीम्स में आओगे तो यहाँ पर कुछ स्टाइल्स आपको दे रखे हैं। जब आप इनके ऊपर माउस रोल ओवर करोगे तो आपको उनकी चेंजेस दिखाई देगी। अभी ये थीम का कलर चेंज होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लो हमने पेज का कलर ना डाल रखा होता तो ये कलर आपको यहाँ से चेंज होते हुए भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, अभी देखो सिर्फ कलर चेंज हो रहा है ना, फ़ॉन्ट के ऊपर कलर में इफेक्ट चेंज हो रहे हैं ना उसके स्टाइल में। ठीक है, दूसरा, और अगर आपने मान लो यहाँ से कोई थीम कलर चूज़ कर लिया, अब आप चाहते हो कि भी फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस कर लें, तो फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपका, फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट का स्टाइल। हम कलर पे आए तो अब यहाँ से भी, सॉरी ये आपका थीम का ही कलर है। ठीक है, ये है फ़ॉन्ट का स्टाइल, हल्का सा इफेक्ट मिलेगा, वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने थीम कौन सी चूज़ की है। ठीक है, यहाँ ये सारी थीम लेआउट मिल जाएंगे आपको, जो चूज़ करोगे वही आपको इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर चेंज करना चाहो तो चेंज करवा सकते हो। देन इफेक्ट्स हैं, ये बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक पैकेट में डाल के दे दी, लेकिन ये पैकेट आपका तब अप्लाई होगा जब आपने ऑलरेडी अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर रखे होंगे। ठीक है, और ये थीम्स का हम ना के बराबर यूज़ करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। अब थीम में ऐसा तो है नहीं कि भी थीम परफेक्टली आपके अकॉर्डिंग होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आप चाहोगे ही। अच्छा, लास्ट में है इसके अंदर सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपने यहाँ पर अभी पैटर्न डिज़ाइन किया है, अपना डॉक्यूमेंट जिस लुक में सेट किया है, आप ये अपना डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो वर्ड का। जब भी आप वर्ड ओपन करके उसमें टाइप करना स्टार्ट करोगे तो वो उसी स्टाइल में टाइप होगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट ये है कि आपके जो कलर इफ़ेक्ट होंगे वो वैसे नहीं आएंगे, सिर्फ जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वही आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दूं, ये कह रहा है जो ऑलरेडी आपका डिफ़ॉल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस। अभी हम एक नई फाइल ओपन कर रहे हैं और अब हम यहाँ अगर टाइप करें तो देखो यहाँ पर आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वही है, ये वही स्टाइल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना थीम का कलर आया है ना फ़ॉन्ट का कलर आया है, इफेक्ट बस। ठीक है, बस यही है कि भी आपको कुछ जल्दी से कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है, उसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं चाहते, अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और डिज़ाइन में गए, यहाँ से कोई भी एक थीम आपने चूज़ कर ली बस। इसका फायदा क्या, ये तो हम पहले से ही कर चुके होंगे। कर सकते दोबारा हैं दोबारा कैसे? दोबारा, मतलब आप अगर इनमें कोई वैसी डिज़ाइन है जो आपको अच्छी लगती है आप यूज़ कर लो, ठीक। नहीं तो आपके पास अपना तो चॉइस है ही, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो इन्होंने अलग से एक आपको स्टाइल दे दिया कि भी अगर ये भी स्टाइल अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कोई आप ऐसा यूनिक सा पैटर्न चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए है ये बेसिकली। ठीक है, तो आज इसको कर लेना अपना डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद जो मेन्यू आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए वर्ड में, क्योंकि
हम जो भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने का जो काम था वो हमारा यहाँ तक था। ठीक है, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन जितना भी आपको करना है डॉक्यूमेंट वो इन 3 मेन्यू में है। अब आगे जो फंक्शन है वो एक तो बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करने के लिए है, जैसे मान लो आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हो या चैप्टर्स के ऊपर काम कर रहे हो, उस रेफरेंस में फंक्शन आएंगे। और एक आपका मेलिंग का है, जैसे काफ़ी ऑफिशियल फंक्शन है ये, प्रोफेशनल। जो ये हमने एक बिग बनाया है डाटा के इसको ऊपर मेल काम करेंगे। करता, मेल करने के काम आएगा। मतलब मेल, खाली मेल नहीं, 2-3 चीज़ें हैं उसके अंदर। और एक लेआउट का है जो प्रिंट से रिलेटेड फंक्शंस हैं हमारे, वो इसके अंदर आएंगे भी। आपने जो भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया है उसको परफेक्टली हमें प्रिंट करना है, तो क्या क्या चीज़ें जैसे फोटो रिक्वायरमेंट कॉपी होंगी। वगैरह। हाँ, वो सारे फंक्शन हमारे लेआउट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 मेन्यू ऐसे हैं हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए। इनको हम नेक्स्ट 1 बाय 1 क्लास में करेंगे। सर मेरे को लिंक वाला बता दो एक बार।